की कोशिशें जारी। अमरीकी सदर ट्रंप की मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान तरजीह। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में कहा, ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर पाकिस्तान में हो सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम पाकिस्तान जाने के लिए ज्यादा माइल हैं। पाकिस्तान की मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की मेजबानी की पेशकश। सीज फायर की मुद्दत खत्म होने से पहले मुज़ाकरात की तजवीज़। बैठक इस्लामाबाद या फिर स्विट्जरलैंड में होने का इम्कान। मकाम और वक्त के तयन पर गौर जारी। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सालिसों ने मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए कोशिशें तेज करते हुए राबते शुरू कर दिए। आलमी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात इसी हफ्ते के इख्तिताम तक दोबारा हो सकते हैं। अमरीकी और ईरानी वफ़द पाकिस्तान आ सकते हैं। ईरानी हुक्काम की मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए पाकिस्तान तरजीह। अमरीकी टीवी CNN का अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात जारी होने का दावा। Conversations. I think it was the first time that you had ever seen the Iranian government, the U.S. government meet at such a high level, maybe in the history of the current leadership of Iran. Whether we have further conversations, whether we ultimately get to a deal, I really think the ball is in the Iranian court because we put a lot on the table. We actually made very clear what our red lines were. ईरान के साथ मुज़ाकरात में काफ़ी पेशरफ्त हुई। दूसरे राउंड का इन्हिसार ईरान पर है। ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। यूरेनियम मौजूदगी की सलाहियत मुकम्मल ख़त्म करना होगी। अमरीकी नायब सदर JD Vance का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। मुसालहतकारी पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की तारीफ। बोले, दोनों ने हकीकी मुदब्बिराना क़यादत का मुज़ाहरा किया। पाकिस्तान की कोशिशों से बराह रास्त मुज़ाकरात मुमकिन हुए। ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशें काबिले तारीफ़ हैं। ईरान की यूरेनियम अफजूदगी को 5 साल के लिए मुअत्तल करने की तजवीज़। अमरीका का 20 साला मुअत्तली पर जोर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया कि अमरीका की जानिब से तवील मुद्दती मुअत्तली का मुतालबा किया गया, जबकि ईरान ने महदूद मुद्दत यानी 5 साल तक अफजूदगी रोकने की पेशकश की, जिस पर दोनों फरीकैन के दरमियान इख्तलाफ बरकरार रहा। कतर का पाकिस्तान की सालिसी के मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, किसी नए सालिस की ज़रूरत नहीं। तर्जमान कतरी वज़ारत ख़ारजा ने ईरान के साथ किसी भी किस्म के खुफिया मुआहदे या डील के दावों को मुस्तरद कर दिया। इलाकाई ममालिक के साथ मिलकर मुत्तहिदा इलाकाई मौक़िफ़ अपनाने पर जोर। वाज़ेह किया, ईरान से मुतालिक तमाम तर दावे बेबुनियाद हैं। कोई समझौता नहीं हुआ। कतर पर ईरानी हमले पूरी जंग के दौरान जारी रहे। किसी भी फरीक के साथ इनफरादी डील के बजाय इज्तिमाई अमन के हामी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे। दौरे में अमरीका और ईरान के दरमियान जारी मुज़ाकरात के आइंदा लाहे अमल पर तबादला ख्याल होगा। खत्ते में कशीदगी में कमी और मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात भी ज़ेरे गौर आएंगे। अमन और इस्तेहकाम और पाकिस्तान के सिफारती किरदार पर भी बातचीत मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। कुवैत, कनाडा, यूरोपीय यूनियन के इस्लामाबाद मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक़ डार का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी पर जोर। इसहाक़ डार की कुवैती हम मनसब से गुफ्तगू में मसाइल के हल के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। यूरोपीय यूनियन की नुमाइंदा काजा फाल्स का पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के करीबी राबतों पर इत्मीनान का इजहार। इसहाक़ डार और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद के दरमियान राब्ते में रहने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात। खित्ते में मौजूदा सिफारती और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम ने सदर को ईरान अमरीका मुज़ाकरात के तमाम पहलुओं पर एतमाद में लिया। वजीर आजम ने सऊदी अरब और तुर्किया आइंदा दौरों से भी आगाह किया। सदर मुमलिकत ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। कहा,
पाकिस्तान ने दुनिया में अपनी अमन पसंदाना साख साबित कर दी। अमन अमल के तसलसल और इलाकाई हम आहंगी को यकीनी बनाया जाए। कानूनी फ्रेमवर्क में बातचीत के लिए तैयार है ईरान का दो टूक ऐलान। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने फ्रांसीसी मनसब से गुफ्तगू में कहा, यूरोपीय यूनियन अमेरिका के साथ तनाज़े के खात्मे के लिए तामीरी किरदार अदा करे। यूरोप अमेरिका को इन उसूलों की पासदारी पर आमादा करने में मुस्बत किरदार अदा कर सकता है। धमकियों, दबाव और फौजी इक़दाम पर मबनी हिकमत अमली न सिर्फ मसले का हल नहीं बल्कि पेचीदगियों में इजाफा करती है। बावजूद जहाजों की आमदोरफ्त जारी। आबना हरमुज से चीनी तेल बरदार जहाज और दीगर 2 जहाज गुजर गए। शिपिंग डेटा के मुताबिक रिच हिस्ट्री नामी टैंकर नाकाबंदी के बाद खलीज से निकलने वाला पहला जहाज है जो इस अहम गुजरगाह से कामयाबी से गुजर गया। ये दरमियाने दर्जे का टैंकर तकरीबन 2.5 लाख बैरल मेथनॉल लेकर जा रहा था। इसराइली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक लाइबेरिया का परचम बरदार बल्क कैरियर क्रिस्टियाना ईरानी बंदरगाह बंदर इमाम खुमैनी में मकई उतारने के बाद आबनाए हरमुज से गुजरा। खित्ते में मज़ामती मुहाज मजबूत हैं, दुश्मन को खाली हाथ वापस जाने पर मजबूर कर देंगे। ईरान के पासदारान इनकलाब ने अल कुद्स फोर्स के कमांडर के आबनाए हरमुज की नाकाबंदी के बाद अमेरिका और इसराइल को वार्निंग। कहा, किसी भी जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, दुश्मनों का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिका और सेहूनी रियासत को याद रखना चाहिए कि वो यमन, बाबुल मंदब और बहरा अहमर से किसी तरह खाली हाथ वापस हुए। इस बार भी दुश्मन को किसी किस्म की कामयाबी हासिल नहीं होगी और खित्ते में मौजूद मज़ामती क़ुव्वतें इन अज़ाइम को नाकाम बना देंगी। पाकिस्तान के लिए डीजल की खेप लेकर बहरी जहाज यूरोप से ही कराची पहुंच गया। लाइबेरिया का बहरी जहाज लामो डीजल लेकर पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हो गया। लाइबेरिया का जहाज एम्स्टरडैम से 57,650 मैट्रिक टन डीजल की बड़ी खेप लेकर पहुंचा। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी। ब्रेंट खाम तेल $98 फी बैरल पर आ गया। WTI की $97 फी बैरल में फरोग जारी। यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 5043 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,65,635 पॉइंट्स पर बंद। कोरियन कॉस्पी तकरीबन 3%, जापान का निकाई 2.4% बढ़ा। हांगकांग का हैंग सेंग 0.8% मुस्बत देखा गया। अमरीकी बहरी नाकाबंदी गैर कानूनी और इश्तियाल अंगेज गलती करार। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि बहरी नाकाबंदी गैर कानूनी, इश्तियाल अंगेज और खतरनाक गलती है। ये गलत अंदाजा मजीद गलतियों के जखीरे में इजाफा करता है। इसके संगीन नताइज पूरे खत्ते और उससे बाहर तक पहुंच सकते हैं। अमेरिका और इसराइल के हमलों में तकरीबन $270 अरब का भारी नुकसान हुआ। ईरान का दावा। हुकूमती तर्जुमान फातिमा मुहाजिरानी ने कहा कि तखमीना बराह रास्त और बिलवास्ता दोनों तरह के नुकसानात को मद्देनजर रखकर लगाया गया। तखमीने में इंफ्रास्ट्रक्चर, मईशत और दीगर शोबों को पहुंचने वाले असरात शामिल हैं। हर्जाने का मुतालबा ईरान की पेशकश की गई 10 नुकाती शराइत का हिस्सा हैं। ईरानी सफीर का एंटोनियो गुतेरेस के नाम खत कतर, सऊदी अरब, बहरीन, अमारात और कुवैत से भी जंगी नुकसानात का हर्जाना अदा करने का मुतालबा। चीन ने मशरिक़ वस्ता के लिए मुश्तरका और जामे ताउन पर मबनी पायदार सिक्योरिटी निज़ाम की तश्कील नागुज़ीर करार दी थी। चीनी सदर शी जिनपिंग से UAE के वलीअहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की बीजिंग में मुलाकात। चीनी सदर ने कहा कि दुनिया को जंगल के कानून में वापस जाने से रोकने के लिए बैनुल अक़वामी कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखा जाना चाहिए।
तरक्की और सिक्योरिटी को एक साथ लेकर चलना जरूरी है। और मार्का हक में पाक बहरिया ने भारत को जारहियत से बाज रखा। ईरान अमरीका तनाज़े के दौरान अबनाए हरमुज़ की बंदिश से तेल की आलमी सप्लाई मुतासर हुई। पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की कोशिशों से मशरक़ वस्ता में जंग बंदी मुमकिन हुई। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का PAF रसालपुर में पासिंग आउट परेड से तकरीब से खिताब। कहा, पाक फ़िज़ाइया जदीद टेक्नोलॉजी से लेस एक मजबूत फोर्स है। पाक बहरिया का मुल्क की बहरी सरहदों के दिफा में अहम किरदार है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार है।